जेठ का महीना था, यही बैसाख जेठ का महीना था, जा रहा था, भूख से बड़ा परेशान हुआ। एक मंदिर के किनारे एक पेड़ देखा, उस पे एक सुंदर फल लगा हुआ देखा। भूख लगी हुई बहुत जोर से, सोचा चलो इस फल को तोड़ लेते हैं, खा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब वो चढ़ गया पेड़ पर फल तोड़ने के लिए। अब वो जो वो चढ़ता जाता वैसे ही फल भी ऊपर उठता जाता। धीरे धीरे भगवान ले गए बहुत ऊंचाई पर। अब उसे नहीं मालूम वो नीचे से चढ़ता जा रहा था, फल जितना ही करीब जाए उतना ही फल ऊंचा उठता हुआ चला जाए। बहुत ऊंचाई पर पहुंच करके जब उसने नीचे देखा तो डर के मारे भयभीत होने लगा और उसने कहा, अरे इतनी ऊंचाई पर हम चढ़ाए हैं, हे भगवान, आज अगर हम सही सलामत नीचे उतर जाएं तो फिर हम 100 रुपए का प्रसाद इसी मंदिर में चढ़ाएंगे। अब पुजारी जी बेचारे पूजा कर रहे थे, उन्होंने कहा आज कोई भक्त अच्छा आया है, 100 रुपए का प्रसाद तो कम से कम कुछ तो प्रसाद तो खाने को मिलेगा ही, 100 रुपए का। अब वो बेचारे बाहर निकल करके पूजा की झटपट आवाज तो पड़ गई कान में। अब वो नीचे उतरने लगा, उतरते 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 कम से कम आधी दूरी उतर आया। तो उसने कहा कि मतलब 100 का नहीं 50 का तो चढ़ा ही देंगे। अब पुजारी पूजा करके बाहर आ गए, बोले ये कैसा झूठा भक्त है, देखो अभी 100 बता रहा था 50 बता रहा है। अब मुझे मंदिर के दरवाजे पे आकर के देखने लगे तो एक व्यक्ति पेड़ से उतर रहा है और नीचे आया तो बोला कि 50 का नहीं तो 25 का तो चढ़ा ही देंगे। भगवान सलामत नीचे उतर आए और जैसे ही नीचे उतर करके खड़ा हुआ तो बोला अब ना कभी चढ़ेंगे और ना चढ़ाएंगे। बोले सतगुरु भगवान की। पुजारी जी से नहीं रहा गया कि ये तो बड़ा ढीठ है और ये भगवान के लिए ऐसे कह रहा, और दौड़ करके झपट करके उसको पकड़ लिया। हमने सुना है, तुमने हमारे सामने कहा 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, अब कहते हो ना चढ़ेंगे ना चढ़ाएंगे। अब उसने कहा अरे तुम सुन रहे थे? अरे मैं सुन रहा था, मैं सबको बताऊंगा तुम्हारी बात। तो बोले अच्छा ठीक, मैं अभी ला रहा हूं, अभी ला रहा हूं, अभी ला रहा हूं, नारियल एक ला करके अभी चढ़ाता हूं। और उसके बाद में चलती है बेचारा नारियल लेने के लिए, बड़ा कंजूस था, हर बार भगवान को धोखा देने वाला था। चल दिया, जब नारियल देखा खरीदने के लिए गया तो नारियल वाले कहा ये तो 20 रुपए का नारियल है। तो बोले भैया सस्ते कहाँ मिलेंगे? तो बोले कि भैया और आगे चले जाओ। और आगे गया और आगे गया और जहां नारियल लगते थे खोजते खोजते वहां चला गया। बाग में तमाम नारियल लगे हुए थे तो वहां पर ढेर लगा करके एक व्यक्ति बेच रहा था। बोले भैया ये नारियल कितने का है? तो बोले कि ये 5 रुपए का नारियल। हम ये इतनी दूर तक आए फिर भी 5 रुपए का। बोले कितने लोग हैं? अरे हमें एक नारियल पूजा के लिए था। बोले एक तो तोड़ लो जाकर के, बाद में मर जाओ, तोड़ लो जाकर के। उसने कहा वाह भाई अब तो फ्री में मिल गया, और अभी कहा देखो ना चढ़ेंगे ना चढ़ाएंगे है। भगवान जहां से उतारता है वहीं पर चढ़ाएगा, ध्यान की रखना, वहीं पर फिर ले जाएगा। अब वो गया, देखा जिसमें बड़े बड़े नारियल लगे हुए थे उसी पेड़ पर चढ़ गया और चढ़ करके धीरे 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 नारियल की टहनी पर गया। नारियल की टहनी झुकने लगी और नीचे का कुआं खुदा हुआ। अब उसने चढ़ते वक्त तो देखा ही नहीं, और उस कुएं में काला नाग उसी की तरफ देख रहा है, लप 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 जीव करता हुआ। अब वो चढ़ते चढ़ते जैसे ही उस टहनी के पास नारियल तोड़ने के लिए निकला तैसे ही नजर उसकी पड़ गई काले बिस्तर सर पर। अब उसकी चीख निकल गई, अरे हाय मुझे कोई उतार ले, कोई मुझे बचा ले तो मैं उसे 10,000 रुपए दूंगा, मेरे पास 10,000 रुपए है। भगवान ने कहा बात बन गई, इतना ही इसके ऊपर कर्जा था। जब 10,000 रुपए कह करके चिल्लाने लगा क्योंकि काले नाग को देख रहा था कि टहनी भी लटक गई थी, उतरने का तो कोई जुगाड़ ही नहीं था, बस गिरना ही गिरना था। तो एक हाथी पर सवार एक और भक्त बहुत कंजूस था उसी के जैसा, वो उधर से निकल रहा था। तो उसने कहा क्या? बोले 10,000 रुपए दूंगा, मुझे इस डाली से नीचे उतार लो। तो उसने कहा अरे 2 मिनट की बात, अभी लो हाथी बढ़ाता हूँ, उतारे ले रहा हूँ और 10,000 रुपए पैदा कर लूंगा, भगा जाएगा। उसने हाथी को आगे बढ़ाया और कहा कि देखो जब मैं तुम्हारी टांग पकड़ लूं तब डाली को छोड़ना, जब मैं इशारा करूं। और उसने हाथी पर ही चढ़े चढ़े उसकी टांग को पकड़ा और पकड़ने के बाद में हाथी को इशारा ऐसा समझा कि हमसे कहे आगे बढ़ो। हाथी बढ़ गया, आगे लटका था, एक लटक गए
बोले सदगुरु भगवान की। अब ऊपर वाला कह रहा 10,000, नीचे वाला कह रहा 20,000 देंगे भैया, हमें जल्दी पहले निकाल लो काले नाम को देख करके। अब भगवान ने कहा चलो इसके भी पूरे पैसे आ गए, इसने भी इतने ही उधार किए थे हमारे। अब उधर राजा का एक मंत्री रथ लेकर के जा रहा था, तो उसने कहा कि अरे ये तो हथवाल हमारा ही है। तो बोले 20,000, हाँ 20,000, अगला 10,000, बोले 30,000 बने, लाओ अभी दोनों को उतारे दे रहे हैं। और उसने नीचे वाले की टांग पकड़ी और कहने लगा कि देखो जब मैं कहूं तभी छोड़ना। और जैसे ही टांग पकड़ी, घोड़ों का इशारा समझा, घोड़े आगे बढ़ गए, लटका था एक, लटक गए 3। बोले सदगुरु भगवान की। पहनी ने वजन नहीं रोक पाया और वो चट से टूटी और फट से वो जमीन में गिरे और उनकी हिलीला साफ हो गई। बोले सदगुरु भगवान की। तो भगवान जब चाहता है तो ले लेता है, इसीलिए हम उसके दंड से बची और अपनी कमाई का एक अंश स्वेच्छा से भगवान के लिए अर्पित करते हुए चले और पुण्य के भागीदार बने। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों। जहां कहीं भगवान का ये सत्कार्य हो रहा हो तो इसमें हमारे सत्कर्म की एक आहुति जरूर लगनी चाहिए, हमारे साधनों की एक आहुति जरूर लगनी चाहिए। इसी में हमारे जीवन का कल्याण है। भाइयों बहनों, ये 2-3 दिन तक का कार्यक्रम रह गया, 2-3 दिन और होगा है, तो इसमें हम लोग पूरा सहयोग करें और उसके बाद में आ जाइए अपने जीवन के मूल्य बिंदु पर। देखिए, दान के बगैर काम नहीं चलता है। इस सृष्टि में आदान प्रदान का एक नियम काम कर रहा है, उसके बगैर सृष्टि का क्रम रुक जाएगा। अगर हमने वो काम न किया तो फिर एक बहुत बड़े लाभ से हम वंचित हो जाते हैं। हमारा शरीर आप ले लीजिए, मेहनत कौन करता है? पैदा कौन करता है? हाथ पैदा करके लाते हैं। अगर ये हाथ कहें हम मुंह को नहीं देंगे, एक छोटी सी बात है, पैदा करके ये हाथ लाए और इन्हों अगर ये कहें हम मुंह को नहीं देंगे तो इन हाथों की खैर है? हमें बताओ। तो ये हाथ जानते हैं मुंह को देने में ही भलाई है, और उन्होंने पैदा करके लाए और तुरंत मुंह के लिए दे दिया और उन्होंने कहा तसल्ली करो, आपने हमको दिया है, हम इसका रस बना करके महीन बना करके और अंदर भेज देंगे। अंदर पहुंचा, हृदय में उस रस का रक्त बनाया और रक्त बना करके ताकत के रूप में नस नाड़ियों के लिए भेज दिया। हर ये क्रम एक चलता है दान पर। कई हाथों ने मुख को दिया, मुख ने पेट को दिया, पेट ने हृदय को दिया, हृदय ने सब नस नाड़ियों को बांट दिया। अगर कहीं भी इसमें कोई व्यक्ति इतनी जगह कहे कि हम नहीं देंगे तो फिर वहां पर क्या निकल आता है? थोड़ा निकल आएगा। यहां से यहां तक अगर रोक दिया जाए तो जितना रोका गया था उससे 1000 गुना पस बंद करके बाहर निकालना पड़ेगा, तब उस अन्न की खैर बनेगी। जितना रोका आपने ना देने के लिए रोका होगा थोड़ा, और वो जो बनता है थोड़ा है तो फिर वो सब का सब निकाल ले जाता है, रोक नहीं सकते आप। भगवान हमसे हमारे व्यापार में घाटा, हमारे कहीं ना कहीं पर रोग बीमारियों के रूप में वो ले ही लेता है अपनी किस्त। इसीलिए हमें स्वेच्छा से, एक भाई साहब भगवान की कथा हो रही थी, भगवान की कथा में उनके पास बहुत पैसे थे, भगवान की कथा में 5 रुपए नहीं चढ़ाए। अगर 5 रुपए चढ़ाते तो फिर लोगों के सामने वो एक धर्मात्मा कहलाते, सहयोगी कहलाते, और वो आगे गए, आगे डकैत लोग हाथ लगाए बैठे हुए थे। 2 डंडे मारे और सबका सब उनका छीन लिया जो कुछ भी था पास में। तो वो अब पछताने लगे, क्या बताएं, भगवान की कथा सुन करके आए, भगवान की कथा के किनारे से निकल करके आए, काश हमने भी थोड़ा बहुत वहां कुछ कर लिया होगा तो फिर ये डकैत तुम्हारा सबका सब छीन लगे हैं। तो ऐसा न हो, बोलिए सदगुरु भगवान की जय। भाइयों बहनों, हमें ये मानव का जीवन मिला थोड़े दिन के लिए, और इसमें अपने जीवन को हम समझे, ये पारसमणि है, कल्पवृक्ष है, ये हमारा आपका जीवन थोड़े दिन के लिए मिला है। और जिन जिन लोगों ने इसे समझा तो वो तो मालामाल हो गए, और जो नहीं समझा समझ सके तो फिर उन्हें 84 के भोग में जाना पड़ा भाइयों बहनों, और उनका जीवन निरर्थक हो गया। एक बहुत बड़ी दुर्घटना कहा जाएगा। मौका मिला था, अवसर मिला था और हम उसका लाभ नहीं ले सके।
मौका मिला था, अवसर दिया भगवान ने, भगवान की दया, भगवान की कृपा से, और हम उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाए। भाइयों बहनों, इसका लाभ कैसे उठाया जाए, इसके लक्ष्य को, इसके उद्देश्य को समझें। हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को एवं दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार।